नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में और उसका जो कनेक्शन है टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के ऊपर, उसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग एक डिस्कशन करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड स्टोरेज के बारे में। आप यहां पे देख सकते हो आर्टिकल रीडिफाइनिंग द हाइब्रिड क्लाउड सिक्योरिटी इन द न्यू डॉन। तो हम लोग यहां पे सबसे पहले तो जानेंगे कि हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है, पब्लिक क्लाउड क्या है, प्राइवेट क्लाउड क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग किस तरह से इंपैक्ट हुआ है कोविड-19 पैंडेमिक से, और अंत में हम लोग बात करेंगे चैलेंजेस। उस चैलेंज में स्पेसिफिकली विल डेडिकेट अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू सिक्योरिटी इश्यूज व्हिच आर कमिंग अप इन दिस न्यू एरा। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। फॉर इंस्टेंस, सिंपल सा सवाल बन सकता है, हाउ हैज द कोविड-19 पैंडेमिक इंपैक्टेड द टेक्नोलॉजी कंपनीज, हाउ हैज इट इंपैक्टेड द क्लाउड कंप्यूटिंग, हाउ हैज इट इंपैक्टेड द स्टोरेज इंडस्ट्री, डेटा स्टोरेज इंडस्ट्री। तो इस तरह की चीजों को आप इस वीडियो में समझोगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी @rahulsai222 या फिर एनी ऑफ द आईडीज दैट आर गिवन हियर। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है। वी हैव क्रिएटेड अ स्मार्ट कोर्स विच हैज प्रीलिम्स कंटेंट, मेंस कंटेंट एंड अ लॉट ऑफ अदर कंटेंट्स लाइक करंट अफेयर्स, एसए, बहुत कुछ है। जस्ट विजिट studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो मोर एंड अवेल द सर्विसेज। चलिए कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि पिछले साल, टू बी प्रिसाइज 2019 नवंबर दिसंबर से ही कोविड-19 पैंडेमिक चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर हम लोग इंडिया की बात करें, पिछले साल यानी कि मार्च 2020 से तो लॉकडाउन हुआ था। इस साल अगेन वी आर गोइंग थ्रू स्टेट वाइड लॉकडाउन्स, यानी कि कोविड-19 पैंडेमिक ने लाइफ जरूर डिस्टर्ब की। अब कॉमन लाइफ तो डिस्टर्ब की ही है, in the sense normal day-to-day activities have been disrupted, but your job is also disrupted, isn't it? I'm quite sure कि बहुत से लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, probably शाम में जब देख रहे हैं, तो you are just relaxing after your job, and where are you doing this job? At home. Many people are working from home, especially अगर हम लोग बात करें इंडिया की सॉफ्टवेयर फर्म्स के बारे में, दूसरी सर्विसेज कंपनीज के बारे में, तो many people have shifted to work from home पिछले 1-1.5 साल से। इनफैक्ट अभी अंदेशा ये भी है कि ये और बढ़ेगा। वर्क फ्रॉम होम इज गोइंग टू इंक्रीज। अब इन सब के चलते जो टेक्नोलॉजी कंपनीज होती है, जो एंटरप्राइजेस होती है, उनके ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ? अगर हम लोग बात करें, उनके ऊपर मेन इंपैक्ट हुआ है कि सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करें। द फर्म्स, द एंटरप्राइजेस आर मूविंग टुवर्ड्स क्लाउड कंप्यूटिंग। अब मैं उदाहरण देता हूं आपको। देखिए, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं तो हम क्वाइट श्योर कि आप इसको अंडरस्टैंड जरूर करते हैं। पहले आप ऑफिस जाते थे, ऑफिस से आप समझिए कोई आपको डेटा अगर एक्सेस करना है तो वहां से आपको रिमोट सर्वर पे लॉगिन वगैरह करना है, लेकिन अभी तो आप घर से काम कर रहे हो। तो हाउ आर यू एक्सेसिंग द डेटा? यू आर एक्सेसिंग थ्रू सम क्लाउड। अब व्हाट काइंड ऑफ अ क्लाउड इज इट? यानी कि एक डेटा स्टोरेज यूनिट है जो कोई आउटसोर्सिंग कंपनी भी प्रोवाइड कर रही होगी। यानी कि अगर आपकी कंपनी है एक्स लेकिन आपको डेटा स्टोरेज की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वाई, दिस इज बेसिकली नोन एज क्लाउड कंप्यूटिंग। और अगर हम लोग बात करें कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में, दिस कोविड-19 पैंडेमिक इट हैज फ्यूल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग स्पेंडिंग बूम। यानी कि कोविड-19 की वजह से एंटरप्राइजेस ने भी रियलाइज कर लिया है कि रिमोट वर्किंग यानी कि वर्किंग फ्रॉम होम इज अ नॉर्म इन द फ्यूचर। यहां पे देखिए, एक तो ये है कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, दूसरा ये है कि आपकी काफी ज्यादा सेविंग भी होती है। इससे भी कंपनीज एंड द फर्म्स आर अंडरस्टैंडिंग कि मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग पे मूव करना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं कोविड-19 पैंडेमिक की या फिर उससे पहले की भी, देखिए उससे पहले भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे जो क्लाउड यूज करते थे। लेकिन अगर हम लोग बात करें कोविड-19 पैंडेमिक के बाद, मैं आपको डेटा बताऊंगा कितनी ज्यादा स्पेंडिंग हो रही है या फिर कितना ज्यादा फोरकास्ट है स्पेंडिंग होने का। पीपल आर नाउ सेटिंग आउट टू गेट दिस क्लाउड कंप्यूटिंग ऑप्शंस या फिर क्लाउड स्टोरेज ऑप्शंस। अब ये क्लाउड स्टोरेज होता क्या? देखिए, क्लाउड मतलब बादल। देखिए, ये बेसिकली एक डेटा का बादल है। यानी कि आपकी कंपनी है एक्स और दूसरी कंपनी है वाई जो डेटा स्टोरेज प्रोवाइड कर रही है। तो क्लाउड बेसिकली ओवर द इंटरनेट। अब ये पॉसिबल कहां होता है? ओवर द इंटरनेट, ताकि आप अपना डेटा यहां पे स्टोर करें, लेकिन इस डेटा को मैनेज कर रहे हैं, डेटा को सर्विस कर रहे हैं एक कंपनी वाई। वो आपको केवल डेटा स्टोरेज या फिर डेटा स्टोर करने की जगह आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इन द क्लाउड, राइट? सो क्लाउड इज नथिंग बट बेसिकली एन ऑन डिमांड कंप्यूटिंग रिसोर्स दैट इज मेड अवेलेबल टू ऑल द कंपनीज। अब किस तरह के क्लाउड होते हैं? देखिए, किस तरह की क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड स्टोरेज डेटा अवेलेबल है हमारे पास। ऑप्शंस 3 तरह के। एक होता है पब्लिक क्लाउड। अब पब्लिक क्लाउड मतलब विच विल बी एक्सेसिबल बाय ऑल,
एक होता है प्राइवेट क्लाउड। अब मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ पब्लिक क्लाउड से। फॉर इंस्टेंस लेट्स टॉक अबाउट टेलीग्राम। जैसे अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब हो तो वहां पे आपको एक फाइल मिलेगी, इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ मिलेगी। अब इट इज ऑन अ पब्लिक क्लाउड, यानी कि हुएवर जॉइन्स दैट दे कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर फाइल। सो पब्लिक क्लाउड इज मोर और लेस फ्री, लिमिटेड डेटा होता है। लेकिन प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? प्राइवेट क्लाउड मतलब जहां पे समझिए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर मुझे शेयर करनी है, लेकिन मेरी कंपनी डेटा स्टोरेज में इन्वॉल्व नहीं है, तो मैं ऑब्वियसली आउटसोर्स करूंगा अपनी सर्विसेज, यानी कि अपना जो काम है किसी और को दूंगा कि भाई मुझे डेटा चाहिए। तो उस कंपनी को मैं चाहूंगा कि वो प्राइवेट डेटा, बहुत ही सेंसिटिव डेटा है, तो ये केवल इंटेंडेड बेनिफिशियरी को ही पहुंचे। तो यहां पे वो लोग कुछ एनक्रिप्शन देंगे या फिर कुछ पासवर्ड देंगे या फिर कुछ की देंगे। अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनी में है तो I'm क्वाइट श्योर कि आपके पास एक आईडी होगा, एक की आईडी, जहां पे कंटिन्यूसली नंबर चेंज करता है, द नंबर कीप्स ऑन चेंजिंग। तो जिस इंस्टेंट पे आपको डेटा एक्सेस करना है उस इंस्टेंट पे आपको नया पासवर्ड देना है। दैट मीन्स द डेटा इज वेरी वेरी प्राइवेट। अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोग लेते हैं, यानी कि समझिए अगर छोटी मोटी फर्म है, छोटी मोटी कंपनी है, दे गो फॉर पब्लिक क्लाउड, इट इज वेरी फाइन, क्योंकि उतना ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर आप हाईली सेंसिटिव डेटा के साथ काम कर रहे हो तो यू नीड अ प्राइवेट क्लाउड। बट अगर हम लोग बात करें इन द रेल्म ऑफ दिस कोविड-19 पैंडेमिक एंड इन द एनहांसमेंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, मेनी पीपल आर लुकिंग एट हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज। यानी कि मुझे प्राइवेसी भी चाहिए बट मुझे एट द सेम टाइम पब्लिक डेटा भी चाहिए। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं, अगर आप एक कंपनी रन कर रहे हैं, आपके कंपनी में समझ लीजिए कि 50 एम्प्लॉय है। अब उन 50 एम्प्लॉयज में से 40 एम्प्लॉय को समझ लीजिए मैं पब्लिक क्लाउड एक्सेस दे रहा हूं, यानी कि 40 लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे सिंपल सा काम कर रहे हैं। लेकिन जो 10 लोग हैं हु आर से मैनेजरियल लेवल और द हायर लेवल, उन 10 लोगों को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। तो आई वुड रादर गो फॉर सम सॉर्ट ऑफ हाइब्रिड क्लाउड, जहां पे मुझे ये भी अवेलेबल हो, ये भी अवेलेबल हो, ताकि मैं अपनी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करूं। और अगर आप यहां पे देखिए नंबर ऑफ क्लाउड यूज्ड ऑन एवरेज, पहले पब्लिक और प्राइवेट का ऑलमोस्ट इक्वल था। करंटली यूजिंग पब्लिक और प्राइवेट लेवल एवरेज यूसेज सेम था। लेकिन अगर हम लोग नई चीज देखें, बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक मेनी पीपल आर एक्सपेरिमेंटिंग विद द प्राइवेट थिंग। सो वी कैन सी दैट द नंबर ऑफ क्लाउड यूज्ड ऑन एवरेज it is more or less moving towards private, or I would say some sort of a hybrid computing model. I hope this is clear for you. यानी कि कंपनी की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से हो रही है, प्राइवेट भी मुझे क्लाउड चाहिए और पब्लिक भी क्लाउड चाहिए। अब इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे पहले तो जानते हैं कि कितने लेवल तक ये बढ़ रहा है, और अंत में हम लोग प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। देखिए, अगर क्लाउड स्पेंडिंग की बात करें, 2019 में $242 मिलियन वर्थ ऑफ क्लाउड डेटा वॉज spent by companies, by enterprises, by firms. 2020 का फिगर 257 है, although tentative फिगर है, this figure would be much higher. और ये सब फोरकास्ट है, ये तीनों जो है फोरकास्ट है कि 2020 में $257 मिलियन, 2021 में $304 मिलियन एंड 2022 में $362 मिलियन वर्थ सर्विसेज ऑन द क्लाउड वर और वुड बी एक्सेस्ड। काफी ज्यादा अमाउंट है यहाँ पे, isn't it? अब इससे हम लोग को एक तो पता चल रहा है कि कोविड-19 की वजह से क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर जो पैसा जा रहा है वो काफी ज्यादा जा रहा है। अब अगर हम लोग देखिए कितनी मात्रा में जा रहे हैं, अगर टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी देखें, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन देखें, तो इन 2021 नियरली ऑल ऑर्गेनाइजेशन, 99% ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दे यूज एटलीस्ट वन काइंड ऑफ क्लाउड, पब्लिक क्लाउड या फिर प्राइवेट क्लाउड या फिर मिक्स्ड क्लाउड या हाइब्रिड क्लाउड यूज करते हैं। अब बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइडर भी है, जैसे कि AWS, अमेजन वेब सर्विस है, आपको एज्योर है, आपको गूगल है, बहुत सारे लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए मैं आपको अपनी खुद की उदाहरण देता हूं, इतना दूर क्यों जाना है। फॉर इंस्टेंस स्टडी IQ पे भी वी यूज द क्लाउड सर्विस टू ट्रांसफर द डेटा। नाउ डेटा फ्रॉम हियर इट गोज टू द टीम एट स्टडी IQ, देन फाइनली इट इज रिलीज्ड ऑन YouTube, isn't it? So we are using cloud somewhere. So every organization, 99% of organizations are using these. And again, top 3 service providers are Amazon, Azure and Google. अब अगर हम लोग देखें पब्लिक क्लाउड पे कितना डेटा है, करंटली 50% ऑफ द वर्कलोड एंड अबाउट 46% ऑफ द डेटा इज विद पब्लिक क्लाउड्स। और आगे चल के स्पेशली जो भी छोटी फर्म्स है, मिड साइज फर्म्स है, वहां पे पब्लिक क्लाउड और भी ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। लेकिन आगे चल के हम लोग बात कर सकते हैं सम सॉर्ट ऑफ अ मिक्स डेटा, पब्लिक और प्राइवेट, यानी कि हाइब्रिड क्लाउड आगे चल के इंक्रीज होने वाला है। अब अगर आप देखें टॉप क्लाउड इनिशिएटिव जो 2021 में आए हैं, सबसे पहला इनिशिएटिव कॉस्ट सेविंग, यानी कि पहले जो लोग बहुत ही धड़ल्ले से क्लाउड की बातें करते थे या फिर क्लाउड स्टोरेज की बातें करते थे, अभी दे आर ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज, क्योंकि नाउ
दीज कंपनीज आर ऑल्सो चार्जिंग, यानी कि पहले आपके पास समझ लीजिए 20 जीबी का डेटा था, तो अब कंपनीज क्या कर रही है 10 जीबी का फ्री डेटा, उसके आगे आपको अगर चाहिए तो आपको खरीदना पड़ेगा। तो आपको कॉस्ट सेविंग के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हो, आप किस तरह से ज्यादा अपना वर्कलोड क्लाउड पे माइग्रेट करोगे, कैसे क्लाउड्स को इस्तेमाल करोगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, गवर्नेंस में इस्तेमाल हो ही रही है, किस तरह हम लोग मार्केट प्लेसेस, क्लाउड मार्केट प्लेसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें डेवलप हो रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे न्यू क्लाउड सर्विसेज हैव इमर्ज्ड इन 2021। इन सब चीजों से पता क्या चल रहा है? सबसे पहली चीज, कोविड-19 पैंडेमिक ने एक बहुत ही बड़ा रियल शिफ्ट लाया है इन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड इंडस्ट्रीज, दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑल्सो। बाकी जो कंपनीज है, छोटी फर्म हो, मिड साइज फर्म हो, बड़ी फर्म हो, सब लोग क्लाउड कंप्यूटिंग में मूव हो रहे हैं, क्योंकि दे डू नो वर्क फ्रॉम होम इज हियर टू स्टे एटलीस्ट फॉर अनदर ईयर और अ कपल ऑफ ईयर्स ऑब्वियसली। अब इस चीज की चैलेंजेस क्या है, यानी कि हाउ डू आई माइग्रेट फ्रॉम अ नॉर्मल ऑफिस लेवल और ऑफिस वर्क टू वर्क फ्रॉम होम थ्रू दिस क्लाउड। अब देखिए यहां पे काफी सारी चैलेंजेस है। सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि आपको और पैसा लगेगा, यानी कि पहले अगर समझिए जब मैं ऑफिस में था तो वहां पे हम लोग ऑफिस का सर्वर यूज कर रहे थे, ऑफिस का डेटा था, लेकिन अभी मुझे एक्स्ट्रा डेटा की जरूरत है, तो समझ लीजिए गूगल अब आपकी जीमेल पे 15 जीबी का डेटा आपको मिलता है, राइट? तो 15 जीबी का डेटा इज नॉट इनफ। अब आप गूगल कहता है कि बाय मोर डेटा, तो टू बाय मोर डेटा यू नीड मोर मनी, सो यू आर स्पेंडिंग एडेड कॉस्ट। उसके अलावा टेक्निकल कॉस्ट भी काफी ज्यादा है। टेक्निकल कॉस्ट की एक बड़ी लिस्ट आपको यहां पे मैंने दी है कि अंडरस्टैंडिंग द ऐप डिपेंडेंसी, यानी कि ऐप को अगर मैं क्लाउड पे भेजूंगा तो क्या हो सकता है, उसकी टेक्निकल फीजिबिलिटी है या नहीं, किस तरह का क्लाउड मेरे लिए बेस्ट होगा, अगर होगा तो हम लोग माइग्रेशन की कितनी कॉस्ट लगेगी, कैसे हम लोग माइग्रेशन को ऑप्टिमाइज करेंगे, कैसे हम लोग ऐप का डेटा माइग्रेट करेंगे हमारे सर्वर से क्लाउड सर्वर पे। तो ये सब टेक्निकल इश्यूज है, टेक्निकल कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा एक और चैलेंज है क्लाउड वेस्टेज का। अब क्लाउड वेस्टेज मतलब देखिए मैंने आपको बताया कि बहुत सारी कंपनीज आर वर्किंग नाउ ऑन ऑप्टिमाइजिंग द क्लाउड वेस्टेज। फॉर इंस्टेंस मेरी एक कंपनी है एक्स और मैंने समझिए एज्योर से मैंने डेटा खरीदा है 100 जीबी स्टोरेज का, लेकिन मैं यूज ही कर रहा हूं अराउंड 70 जीबी। So do I need it or not? How do I optimize the usage of this particular cloud so that I can reduce cost? लेकिन अगर मैं Azure पे देखूंगा 70 जीबी का मेरे पास पैकेज ही नहीं है, या तो मेरे पास 50 जीबी का है या तो मेरे पास 100 जीबी का है, राइट? तो हाउ डू आई ऑप्टिमाइज? तो ये जो क्लाउड वेस्टेज है ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है कंपनीज के लिए कि कितना डेटा हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कितना डेटा हमें चाहिए, ओवरशूट नहीं करना है हमारा बजट। तो ये सब चीजें हैं कुछ टेक्निकल इश्यूज। इसके अलावा सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज्यादा है। अब देखिए सिक्योरिटी रिस्क के ऊपर थोड़ा सा एलैबोरेट डिस्कशन करते हैं। जब सिक्योरिटी रिस्क की बात करें, दो तरह की सिक्योरिटी रिस्क है। अब पहला रिस्क तो ये है विद रिस्पेक्ट टू यूजर डेटा, इजंट इट? यानी कि अगर मैं एक कंपनी हूं, मैंने अपना डेटा शेयर किया है पब्लिक क्लाउड पे, अगर मैं समझ लीजिए हाइब्रिड क्लाउड इस्तेमाल कर रहा हूं, तो देयर इज पब्लिक क्लाउड एज वेल एज प्राइवेट क्लाउड। What about my user data? Say if I am a telecom company, say I am Airtel and I am using some sort of cloud, तो मेरे पास सबके फोन नंबर है, सबके IMEI नंबर है, सारे डिटेल्स है, किसने क्या वेबसाइट ब्राउज की, सारा डेटा प्रोवाइडेड है बेसिकली ऑन द सर्वर। अगर वो लीक हो गया देन व्हाट? मतलब फर्स्ट इशू इज विद रिस्पेक्ट टू यूजर डेटा। अब दूसरा इशू है कंपनीज को खुद ही। अब कंपनीज के ऊपर खुद क्या, अगर इनके ऊपर समझ लीजिए कोई मैलवेयर अटैक हो गया तो डेटा कैन बी यूज्ड टू ब्लैकमेल दीज कंपनीज। सो सिक्योरिटी इश्यूज फ्रॉम बोथ साइड्स, यानी कि पहले तो आपका यूजर डेटा विद रिस्पेक्ट टू कंपनी, यानी कि मैंने कंपनी को दिया है, कंपनी उसको बेच रही है नहीं बेच रही है, आई डू नॉट नो। दूसरा है कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है उनके ऊपर खतरा, किसी ने उनको हैक कर दिया तो मेरा पूरा डेटा पब्लिक कर सकते हैं वो लोग, रैंसम कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है विच आर राइजिंग मोर एंड मोर। और ये कहा गया है 2020 से 2021 तक बात करें तो 45% अटैक्स हैव इंक्रीज्ड, 45% मोर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैव बीन डिटेक्टेड इन 2021 व्हिच इज अ ह्यूज चैलेंज। अब इसके अलावा वी हैव वन मोर इशू, वी हैव इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। यानी कि सिंपल सी चीज है, अगर मैं ज्यादा डेटा अगर क्लाउड पे डाल रहा हूं तो क्लाउड ऑब्वियसली देयर वुड बी सम फिजिकल सर्वर समवेयर, यानी कि समझ लीजिए अगर अमेजन प्रोवाइड कर रहा है, प्रोबेबली इन यूनाइटेड स्टेट्स देयर मस्ट बी अ बिग सर्वर, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी या फिर मल्टीपल बिल्डिंग्स होगी जहां पे सर्वर बने हुए, और इस सर्वर को कूलिंग की भी जरूरत पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे हीट ज्यादा जनरेट हो रही है, इसको कूलिंग करानी पड़ेगी। तो समवेयर वी डू नो दैट क्लाउड कंप्यूटिंग कुड बी प्रोड्यूसिंग हिडन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, राइट? तो दिस इज अ बिग चैलेंज, हाउ डू आई बैलेंस दिस? ऑल्दो
अब आप मुझे आर्ग्यू कर सकते हो कि सर अगर मैं कॉमन सेंस से सोचूं, देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअली ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम कर रहा है। कैसे? देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से लोग ऑफिस नहीं जा रहे हैं, यानी कि व्हीकल्स लेके नहीं जा रहे, तो पोल्यूशन कम हो रहा है। बिल्डिंग है, बिल्डिंग में आपको उतनी ज्यादा लाइट नहीं लग रही है। कुछ इस तरह के आप आर्गूमेंट दे सकते हो। फिर भी देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ हिडन ग्रीन हाउस गैस दैट इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग विच माइट ऑफसेट ऑल दीज बेनिफिट्स, यानी कि वर्क फ्रॉम होम के जो बेनिफिट्स है उस चीज को भी ऑफसेट कर सकता है ये ग्रीन हाउस गैसेस। सो इसके ऊपर और भी स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दैट इज द चैलेंज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इस पूरे डिस्कशन का निष्कर्ष क्या निकला कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से 2020-2021 में क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वी सॉ हाउ मच। लेकिन उस खर्चे के साथ बहुत ज्यादा नए चैलेंजेस भी आए हैं जिसको हमें केटर करना पड़ेगा। वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप दिस वॉज इंटरेस्टिंग फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।